तो साथियों यहाँ पर लेकर आ गए, एक बार आ गए हैं आपके लिए फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यहाँ पर हम लोग देखिए जीएस का जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है 9 से लेकर यहाँ तक 13 तक का हम लोग देखिए 9 तक का रिवीजन किए थे। अब हम लोग 10 से लेकर 13 तक का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आपका क्या हो जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको एनके के स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर स्थापित किया था गया था। ये नदी है कहाँ? ये वेस्ट बंगाल में है। और 1651 में बंगाल का सूबेदार शाह सूजा और बंगाल बिहार उड़ीसा जो 3,000 रुपये वार्षिक आपका हो जाएगा। और शाह सूजा व्यापारिक छूट आपका हो जाएगा। EIC यानी ईस्ट स्थापना इसकी 1600 ईस्वी में होती है। 15 वर्षों पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति एलिजाबेथ फर्स्ट ने, और इसकी स्थापना भारत में होती है। किसकी? EIC की स्थापना कहाँ होती है? भारत में होती है। और शासन कौन करता है? अकबर। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। EIC क्या होता है? जब व्यापार करने आई तब शासक कौन था? जहांगीर था। EIC जब अस्थाई कारखाना बना तब मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में इसका क्या बना? अस्थाई, मतलब अस्थाई जो कारखाना बना, इसका अस्थाई कारखाना कब बनता है? 1613 ईस्वी में। कहाँ बनता है? सूरत में बनता है। और फर्स्ट फर्स्ट फैक्ट्री आपकी कहाँ? देखिए फर्स्ट फैक्ट्री किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने लगाई थी कोचीन में, और डचों ने मछलीपट्टनम में, और फ्रांसीसी ने सूरत में लगाई। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने। और ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे आपका क्या हो जाएगा। गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अल्बुकर्क के समय हुआ। और गोवा की स्वतंत्रता कब मिलती है? 1961 ईस्वी में। ठीक है ना, ऑपरेशन विजय के दौरान। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। कब? 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। और विक्टोरिया के नाम कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे चलेंगे। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, 1746 से 48 के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। कैप्टन इसमें कौन थे? बर्नौट थे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड आपका 1749 में पांडिचेरी की संधि होती है। और 1753 में क्या होती है? पेरिस की संधि आपकी हो जाती है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। भारत में पोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? जो भारत में पोर्ट विलियम है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? हुगली नदी के किनारे स्थित। कोलकाता निर्माण 1781 में। और प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर और बेलीजिली के समय इसका प्रयोग सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग के रूप में इसका किया गया। आगे चलेंगे, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजिलो फोर्ट। ठीक है ना, सेंट एंजिलो फोर्ट के द्वारा कराया गया था। पुर्तगालियों द्वारा 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो मुंबई को दिया गया था। किसको? मुंबई को दिया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को देखेंगे। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, और शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है? 1680 ईस्वी में हो जाती है। और उनका जन्म कब होता है? 1627 ईस्वी में उनका जन्म होता है। और 1630 में, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए माता पिता 1627-30 माना जाता है इसमें। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। उनके जो संरक्षक थे वो दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। और शाहबाई, ध्यान दीजिएगा, शाहीबाई पुत्र संभाजी के पुत्र थे। और सोयराबाई ये राजा राम के पुत्र थे। और ध्यान दीजिएगा, शिवाजी अष्टप्रधान थे। और पेशवा अमात्य वक्या वक्यानवीश चिटनिस सुमंत
सर नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश शिवाजी की शुरुआत ध्यान दीजिए गुरिल्ला युद्ध छापामार नीति से होती है। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठा ने किया था। सदाशिव भाऊ वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जीत इसमें किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली की होती है। ठीक है ना। और फर्स्ट आपका कब होता है? 1526 में होता है। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर से होता है और इसमें जीत किसकी होती है? इसमें बाबर की जीत होती है। और सेकंड 1556 में होता है, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में होता है। इनका वास्तविक नाम क्या था अकबर का? बैरम खान। ठीक है ना, बैरम खान। वास्तविक कौन था? बैरम खान था। ठीक है। चलिए, सालबाई की संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 में आपका होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच आपका होता है। ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। बर्शिन की संधि कब होती है? 1802 में होती है। पेशवा बाजीराव सेकंड ईआईसी आपका हो जाएगा। अंग्रेजों ने पूना दरबार किया। 6,000 अंग्रेजी सैनिक थे उसमें। विदेशियों से संबंध, ध्यान दीजिएगा, सूरत व बड़ौदा पर दावा समाप्त कर दिया। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा क्षेत्र में राजस्व 26 लाख रुपए आपका हो जाएगा इनका। ठीक है। आगे चलेंगे। जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें से किस युद्ध के में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो प्लासी का युद्ध आपका हो जाएगा। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध हो जाएगा। नदी भागीरथी नदी। और 23 जून 1757 को जी हाँ जी, प्लासी का युद्ध किसके बीच में होता है? क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच होता है। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है ना। आगे चलेंगे। ब्लैक हॉल जिसे सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 को कैद कर लिया था। ठीक है ना। और ब्लैक हॉल की बात करेंगे, इसमें सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को क्या कर दिया? कैद कर दिया एक घर में जा कर के। ठीक है ना। जब उसमें कैद कर दिया और 23 जून मतलब 3 दिन बाद वहाँ दरवाजा खोला गया 1756 में। जब दरवाजा खोला गया तो 156 को उन्होंने कैद किया था, उसमें से कितने बचे थे? 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। बाकी आपके 146 में से 23 जिंदा बचे थे, बाकी सब उसमें मर गए थे। ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ आप देखिए, सहायक संधि की प्रणाली को किसको? सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। ठीक है ना। जनक प्रयोग वेलिजली आपके होते हैं। ठीक है। और 1798 में 1805 ईस्वी में आपका ये हो जाएगा। ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं थी। न वही लग अरे यार, तो सॉरी, यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और हेक्टर मुनरो वर्सेस बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड आपका हो जाएगा। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। शाह आलम सेकंड और क्लाइव के बीच आपका होता है। ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। कहाँ कर दी? मुर्शिदाबाद कर दी। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्या है क्वेश्चन? 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। डलहौजी के समय 1853 में किलोमीटर 341 किलोमीटर बम्बई से थाने आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? हैदराबाद आपका होता है। और ऑपरेशन पोलो 1948 में होता है। भारतीय संघ का हिस्सा आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई? तो कार्नवालिस के शासन में लागू की गई। ठीक है ना। और आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, यह भी क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? किसके? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? 1792 में आपके होते। द ग्रेट ओल्ड मनी इंडिया
ऑफ इंडिया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये 1867 से 68 आपका हो जाएगा। ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत आपका हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग्स आपका हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने क्या किया, मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। 1916 ईस्वी में यह क्या बना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका बनारस विश्वविद्यालय आपका बनता है। ठीक है। विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। 1784 में संसद द्वारा अधिनियम पारित कर दिया, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इन्हें दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। और ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन ने बनवाया, और हिंदू कॉलेज कलकत्ता राजा राम मोहन राय ने, राय जी ने डेविड हेयर जो कि डच थे के सहयोग से 1817 में आपका इसका होता है निर्माण। ठीक है, आगे चलेंगे। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो किस सुधार से था? शिक्षा के सुधार था। ठीक है ना, तो शिक्षा के सुधार से था इनका जो मतलब था। ठीक है, और भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1882 ईस्वी में शिक्षा के लिए था। और रिपन के समय 1880 से 84 के बीच में कार्य वुड डिस्पैच में, और शिक्षा के सुधारों की जांच की अध्यक्ष विलियम विल्किंस हंटर आपके हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आगे। भारत में पश्चिम शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए क्या भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और काशी पीठ जो थी आपका विद्यापीठ, वो बनारस में स्थापना होती है 1921 ईस्वी में। गांधी शिव प्रसाद गुप्त, भगवान दास और दक्कन की स्थापना 1884 ईस्वी में। विष्णु शास्त्री चिपलूपकर आपके हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, 1835 ईस्वी में बनाया था। और मैकाले ने उच्च वर्ग शिक्षा आपका हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में बोया शिक्षा संगठन और ज्ञान प्रसारक मंडली दादा भाई नौरोजी आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसके? अ नेशन इन मेकिंग नाम के पुस्तक के लेखक है। और नेशन भारत विभाजन विधवा पुनर्विवाह आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकता था। देसी भाषा समाचार पत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। समाप्त कब कर दिया गया? 1882 ईस्वी में रिपन के समय। और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? रस्त गुप्तर नरोजी आपके। बॉम्बे हेराल्ड विलियम एस बर्नर और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो समाचार दर्पण को माना जाता है, जो कि बांग्ला भाषा में आया। और जेसी मार्श गैन ने, और ध्यान दीजिएगा अमर उजाला डोरीलाल अग्रवाल एवं मुरारी लाल महेश्वरी के द्वारा आता है। और बंगाल गजट किसके द्वारा आता है? यहाँ आता है भारत का पहला समाचार पत्र इंग्लिश में था। और जेम्स ऑगस्टस इसकी 1780 ईस्वी में। उदंत मार्तन जुगल किशोर द्वारा आता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। वर्ष 1978 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। फर्स्ट पुर्तगाली गोवा तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, युगांतर बरिंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान बैकुंठ तारकनाथ दास, और इंडियन में श्यामजी कृष्ण वर्मा आपके हो जाएंगे। अगला देखेंगे आगे। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था?
तो उद्दंड मार्तंड था, जो कि कलकत्ता में प्रकाशन हुआ आपका। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट, केसरी मराठा तिलक, इंडियन गांधी, द अफ्रीका हरिजन, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, और बुक स्वर्ण परिचय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हिंदी स्वराज गांधी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। मई 1857 में अवध यानी कि अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, लखनऊ में। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। क्या है प्रश्न आपके लिए। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। किसके, जो भारत था 1858 में क्या हुआ था इसमें, ये आपका ब्रिटिश शासन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। और 1 नवंबर 1858 को घोषणा होती है कैनिंग के द्वारा, प्रयागराज इलाहाबाद में EIC शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश रूल शासन आ जाता है, भारत सचिव परिषद आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। 1889 में ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो कौन हो जाएगा, पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना और स्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 1867 ईस्वी में की गई थी। और ध्यान दीजिएगा, आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से अन्य महादेव गोविंद और अनाडे GR भंडारकर और नारायण चंद्रवारकर आपका हो जाएगा, चंद्रावरकर आपका हो जाएगा। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय के निंदा की और सत्य शोधक समाज सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की, तो ज्योतिबा राव गोविंदा राव फूले ने की। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की और 1817 में हिंदू कॉलेज की और 1825 में वेदांत की, 1829 में सती प्रथा का और अंत में विलियम बेंटिक आपके हो जाएंगे। ठीक है, अंत किसने किया, विलियम बेंटिक ने। यंग बंगाल आंदोलन द्वारा, किसने, यंग बंगाल आंदोलन द्वारा हेनरी लुई विवियस डोरोजियो द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा। हेडक्वार्टर इसका बेलूर मठ में आपका हो जाएगा। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और जन्म इनका 12 जनवरी 1863 में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। लाला लाजपत राय 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। किससे, सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, लाहौर में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपका लिए होमवर्क हो जाएगा। आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे कौन थे, आपको ये लिखना होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका चलेंगे। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको चर्चा दे दें, बता दें, ध्यान दीजिएगा। भारत में यूरोपियों का आगमन, मराठों का उदय एवं विकास, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, 1857 का विद्रोह, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक, मुस्लिम लीग, दिल्ली दरबार, होम रूल आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन को भी पढ़ेंगे और गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन को भी इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद पूना पैक्ट, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस,
किप्स मिशन संविधान सभा को पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, प्रांतीय चुनाव, माउंट बेटन योजना, भारत विभाजन, भारत का संवैधानिक विकास, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न देखिए क्या है, 1896 में महर्षि थोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रनाडे, और महिला सेवा मंडल, सावित्री बाई फूले, 1852 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। किस वर्ष में? 1856 में किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैनिंग के समय आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। और श्रीरामपुर मिशन विलियम कैरी के द्वारा होता है, और भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अंबेडकर 1930 में, और ये कब होती है? 1923 में आपकी होती है। ठीक, आगे चलेंगे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए, किस शासन के दौरान? ब्रिटिश शासन के दौरान बाल विवाह के बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। विवाह फीमेल 14 वर्ष का होता था, मेल 18 वर्ष का। और ब्रह्म समाज कब बनता है? 1828 में, कलकत्ता बंगाल में होता है। और आर्य समाज 1875 ईस्वी में, स्वामी दयानंद सरस्वती। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसमें आपका होता है। आगे चलेंगे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, कलकत्ता में 1839 में। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, आपका ये हो जाता है। आगे चलेंगे। धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव के द्वारा। सती प्रथा का समर्थन इसमें होता है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब 1861 में आगरा में आपका होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। मैडम ब्लावत्स्की, रूसी कर्नल अल्ब्राट। और 1882 में हेडक्वार्टर इसका मद्रास में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। वेद समाज में श्रीधल्लु नायडू 1864 में। दक्षिण भारत ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। राधा कृष्ण मिशन 1897 में। स्वामी विवेकानंद, कलकत्ता। उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद राजा राम मोहन राय आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था कहाँ किया गया था? वो बॉम्बे में किया गया था। ठीक है ना, और पहले कहाँ होने वाला था? ये पुणे में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रतिनिधि 72, अध्यक्ष WC बनर्जी, और महासचिव AO ह्यूम आपके संस्थापक हो जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में। संस्थापक आपको जाएंगे, कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन ने पहली बार राष्ट्रगान गाया था? तो 1911 ईस्वी में पंडित विशन नारायण धर ने अध्यक्ष। राष्ट्र बिहारी घोष आपको जाएंगे, प्रथम महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट। गरम और नरम दल का विभाजन इसमें होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। और पृष्ठ भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती हैं? 1925 में कानपुर सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला जिन्हें कहा जाता है। और प्रथम मुस्लिम लीग बदरुद्दीन तैयब जी 1857 में मद्रास में आपका हो जाएगा। और पारसी दादा भाई नौरोजी 3 बार 1886, 93 और 1906 स्वराज। ठीक है ना। जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद में। ठीक है ना। और गांधी जी 1924 में बेलगांव कर्नाटक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में किसे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया था या निर्वाचित किया गया था, तो वो कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। चुनाव इसका पट्टा भी सीतारामैया, ठीक है ना, होता है, हार जाते हैं ये। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में होती है, और किस अधिनियम के द्वारा? लाहौर। अध्यक्ष इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और 1947 में पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और वर्तमान गणतंत्र दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे? याद करिए। तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? राज बिहारी घोष थे। कौन थे? राज बिहारी घोष आपके हो जाएंगे, ठीक है। वर्ष 1937 में फैजपुर में पहली बार किसी गांव के में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके हो जाएंगे। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपके लिए। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। तो एम आर जयकर के द्वारा। किसके द्वारा? एम आर जयकर के द्वारा आपका हो जाएगा, ठीक। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी आपके हो जाएंगे। कौन थे? जेबी कृपलानी आपको हो जाएंगे। मेरठ आपका 1946 में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं, 1940 से 46 आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो रेहाना तैयब जी आपकी हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगी? रेहाना तैयब जी आपका हो जाएगा। रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके हो जाएंगे, ठीक। आगे चलेंगे और भी प्रश्नों को देखें। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय कर्नल करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो 1905 आपका हो जाएगा। घोषणा कब होती है? 19 या 20 जुलाई 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है शोक दिवस, जिसे राखी दिवस के रूप में कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन होता है की घोषणा होती है। नीति फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई कलकत्ता के टाउन हॉल से, और रद्द किया गया हार्डिंग सेकंड के समय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, और नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। किसने बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, और उस दुकान का नाम क्या था? उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो लाल, हरा और पीला आपका हो जाए। कौन सा? लाल, हरा, पीला। वंदे मातरम आंदोलन आंध्र प्रदेश में भारतीय झंडा डिजाइन पिगली वेंकैया आपके हो जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके हो जाएंगे। और बिपिन चंद्रपाल बंगाल से, और लाला लाजपत राय पंजाब, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो चरखा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरखा आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव किया? तो 1940 में आपका हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शब्द विचार 1933। और चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र थे आपके, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्या है? ध्यान दीजिएगा। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए विभाजित भारत या नष्ट होगा, ठीक है ना।
चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी वो ढाका बांग्लादेश में की गई थी। और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह आगा खां और नवाब उल मुल्क थे, और मिंटो सेकंड के कार्यकाल में होता है। ठीक, आगे चलेंगे, आगे देखिए। दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार में 1911 में, कब? दिल्ली दरबार में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था, और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। और तीसरी दिल्ली दरबार यहाँ पर होती है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, और 1911 में दिल्ली की घोषणा होती है। बनी कौन? ध्यान दीजिएगा, दिल्ली कब बनी? 1912 में, ठीक है ना। और सेकंड दिल्ली दरबार आपका होता है 1903 में, ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद सन 1911 में किसकी? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई में, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, भारत में स्व शासन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। होम रूल लीग की बात करेंगे, यह अप्रैल 1916 में आता है और सितंबर 1916 में, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक पुणे में और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में, और अखिल भारतीय स्तर पर सचिव जॉर्ज अरुंडेल आपके हो जाएंगे। ठीक, आगे चलेंगे। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो भगत सिंह आपके हो जाएंगे, छबील दास यशपाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के नेता थे? तो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद आपके हो जाएंगे। और इसमें से आपके कौन कौन से देखिए, HSRA की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। किसके द्वारा? फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में होती है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें भगत सिंह भी होते थे। ये क्रांतिकारी संगठन था एक, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर, ठीक है ना, 1924 में कानपुर। और इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मैं बता दूं, ये ये आपका क्या हो जाएगा? स्थापना इसकी यहाँ पे 1924 में होती है। और क्रांतिकारी संगठन आपके कारण समाप्त कब हो जाती है? काकोरी के कारण। और 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ में जो जा रही ट्रेन थी उसमें क्या किया था? लूट लिया गया था HRA के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, ठीक है। आगे चलेंगे। 1931 में इलाहाबाद की अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को क्या मार ली थी? गोली मार ली थी 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। सोहन सिंह भाखना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे प्रथम आंग्ल उर्दू, आपका ये हो जाएगा। स्वराज पार्टी 1923 में इलाहाबाद में आपकी होती है। प्रयागराज में संस्थापक CR दास होते हैं, और पंडित मोतीलाल नेहरू। संस्थापक लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को में आपका हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलेंगे। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। आगे चलेंगे और आगे देखेंगे प्रश्न को। गिरफ्तार, इसको छोड़िए आप, ठीक है ना, इसको छोड़ सकते हैं। और आगे देखेंगे क्या हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? सरदार उधम सिंह ने की थी। और 13 मार्च 1990 को लंदन के कैट सदन हाल में मारा, और फांसी जुलाई 1940 को की गई थी, ठीक है। आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी 1907 में फहराया गया। कब? जर्मनी 1907 में फहराया गया।
और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? दामोदर चापेकर की। किसकी? दामोदर चापेकर की आपको जगह फांसी इनको दी जाती है। और ध्यान दीजिएगा, चापेकर बंद और बाल कृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर और तिलक गुरु आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से अलीपुर बम कांड में शामिल कौन था? अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष आपके हो जाएंगे। 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास, बम फेंका गया और खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ली थी, और लेकिन किंग्स फोर्ट बच गया। 2 अंग्रेजी महिलाएं मर गई, बचाओ सीआर दास। ठीक है ना, आगे चलेंगे। आगे देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए इनको फांसी दी गई थी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है ना, गोरखपुर में। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा और अशफाक उल्ला खान फैजाबाद, रोशन लाल प्रयागराज आपका हो जाएगा। ठीक। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत। किसकी? लाला लाजपत राय की मौत। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है ना, ये आपका 1942 में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, आगे देखिए। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। और अंशुशीलन समिति 1902, और मिदनापुर ज्ञानेंद्र कुमार बसु, और कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र नाथ घोष आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1919 में शुरू किया था। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। कितने? 3 भारतीय आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जो भी प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे। अब आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे। क्या है? भारतीय यूरोप, देखिए आपको मैंने बताया, ऊपर ही आपको बता दिया था। आगे चलेंगे। आगे जो भी प्रश्न आएंगे ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, दौरान हुआ था? तो लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, 1916 से 1921। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या? भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष में सुमेलित है? तो कौन सी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक है,